मेरे प्यारे भक्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। क्या आप जानते हैं, गुरु बृहस्पति की एक छोटी सी भक्ति कैसे किसी का पूरा भाग्य बदल सकती है? बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा तट के पास धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव मेहनती तो था, लेकिन उसका जीवन हमेशा परेशानियों से घिरा रहता था। मेहनत करता, फिर भी काम बिगड़ जाता। लोग कहते, इसका भाग्य ही कमजोर है। केशव का मन टूट चुका था। एक गुरुवार की सुबह वो नर्मदा किनारे बैठा हुआ था। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने केशव से पूछा, वत्स, इतना दुखी क्यों हो? केशव ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी गुरु का आदर किया है? केशव बोला, न गुरु मिले न मार्गदर्शन। ब्राह्मण ने कहा, आज से हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करो, चने की दाल और गुड़ का दान करो और सच्चे मन से गुरु को याद करो। फल की चिंता मत करना। इतना कहकर वे ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। केशव समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगले गुरुवार से केशव ने नियम शुरू कर दिए। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, असत्य नहीं बोलता और गुरुवार को पीली चीजें दान करता। शुरू में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन केशव का मन शांत होने लगा। एक दिन गांव के सेठ ने केशव को एक छोटा काम सौंपा। केशव ने उसे ईमानदारी से पूरा किया। सेठ बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने व्यापार में रख लिया। कुछ ही समय में केशव की समझदारी से व्यापार बढ़ने लगा। एक वर्ष बाद केशव वही व्यक्ति नहीं था। उसके घर में सुख शांति थी, समाज में मान सम्मान था। उसी नर्मदा तट पर जाकर उसने कृतज्ञता से कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे भाग्य नहीं, सही मार्ग दिया। तभी वही वृद्ध ब्राह्मण पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, गुरु कृपा से भाग्य नहीं बदलता, सोच बदलती है। जो गुरु का सम्मान करता है, उसका जीवन स्वयं संवर जाता है। इतना कहकर वे फिर अंतर्धान हो गए। गुरुवार को गुरु का सम्मान करें। दान, संयम और सत्य जीवन में चमत्कार लाते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा से बुद्धि और भाग्य दोनों जागते हैं। केशव के जीवन में सुख लौट आया था। धन, मान सम्मान और शांति, सब कुछ। लेकिन समय के साथ उसके मन में एक विचार आने लगा, ये सब तो मेरी मेहनत से हुआ है। एक गुरुवार को उसने दान करना टाल दिया और बोला, आज काम ज्यादा है, अगले गुरुवार कर लूंगा। उसी दिन व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। सेठ ने नाराज होकर केशव को जिम्मेदारी से हटा दिया। घर में फिर चिंता लौट आई। केशव को बहुत पीड़ा हुई। उसी रात उसने स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण देखे। वे गंभीर स्वर में बोले, वत्स, गुरु कृपा स्थायी तभी रहती है जब अहंकार ना आए। सुबह होते ही केशव की आंखें खुल गईं। वो समझ गया, ये गुरु बृहस्पति की परीक्षा थी। अगले गुरुवार वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा, पीले वस्त्र धारण किए, चना दाल और गुड़ का दान किया और सच्चे मन से बोला, हे गुरुदेव, जो मिला है वो आपकी कृपा है, मेरा नहीं। उसी दिन दोपहर में सेठ का संदेश आया। उन्होंने कहा, केशव, गलती मेरी थी। तुम्हारी ईमानदारी के बिना व्यापार अधूरा है। केशव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद केशव ने कभी गुरुवार का नियम नहीं छोड़ा और ना ही अपने मन में अहंकार आने दिया। समय बीतता गया। केशव अब धनवान था, सम्मानित था, लेकिन सबसे बड़ी बात,
वह विनम्र हो चुका था। हर गुरुवार वह नियम से पीले वस्त्र पहनता, दान करता, गुरु बृहस्पति को नमन करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग दुखी थे, अन्न नहीं था, आशा टूट रही थी। केशव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये धन मेरा नहीं, गुरु कृपा है। अगर इससे किसी का दुख दूर हो सकता है तो यही सच्चा दान है। उसने अन्न भंडार खुलवा दिए, भूखों को भोजन मिला, गरीबों को वस्त्र मिले और निराश चेहरों पर मुस्कान लौट आई। उसी रात गुरुवार को केशव ने स्वप्न में देखा, आकाश पीले प्रकाश से भर गया। गुरु बृहस्पति प्रकट हुए और बोले, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन बांटने से बढ़ता है। सुबह होते ही बारिश की पहली बूंद गिरी, सूखा समाप्त हो गया। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। लोग बोले, यह गुरु बृहस्पति का चमत्कार है। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह गुरु की शिक्षा का फल है। उस दिन के बाद केशव केवल एक सफल व्यक्ति नहीं रहा, वह गुरु मार्ग का दीपक बन गया। गुरु कृपा से धन मिलता है, पर सेवा से जीवन धन्य होता है। जय गुरु बृहस्पति देव।